प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। पिछली कालांश में मैंने आपको अलंकारों का अध्ययन कराया था, जिसमें आपको शब्दालंकार के विषय में समझाया था और उसके कई भाग होते हैं, उसके बारे में लिख के भी भेजा था और समझाया था। आज अपने पढ़ेंगे अर्थालंकार के विषय में। तो सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा। जब कविता में की शोभा जो है अर्थ के द्वारा बढ़ती है, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जब भी कविता की सुंदरता अर्थ के द्वारा बढ़ती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे तब तो बेहतर समय शिलासा जम जाएगा। यहाँ पर काव्य की सुंदरता अर्थ के द्वारा बढ़ रही है, इस कारण से यहाँ अर्थालंकार है। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, यह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 रूपक अलंकार, नंबर 4 मानवीकरण अलंकार, नंबर 5 अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार आपको समझाएंगे। उपमा अलंकार को समझने से पहले उपमा के 4 अंग होते हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। इसके 4 भाग होते हैं। एक होता है उपमेय, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय, और जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। कुछ वाचक शब्द होते हैं, जिन शब्दों से समता दर्शाई जाती है या उपमा दर्शाई जाती है उसे कहते हैं वाचक शब्द। चौथा पॉइंट होता है इसमें समान गुण, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाती है, जैसे सुंदरता आदि। इसकी परिभाषा उपमा अलंकार की देखेंगे। जब काव्य में उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। जैसे कालिकाशी किलक कलेऊ देती काल को, इस उदाहरण में वाचक शब्द सा सी से सम सरस समान ज्यों जैसे आदि उपमा अलंकार की पहचान होते हैं। पहले तो अर्थ करने पर हमें पता चलता है कि काली माँ के समान किलकारियाँ देती हुई काल के देवता को कलेऊ देती है, लेकिन वाचक शब्दों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि उपमा अलंकार है। जिसमें सासी से या समान सरिस आदि शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, अर्थात फूल के समान कोमल बच्ची थी, वह राख की ढेरी बन गई है। तो इस पंक्ति में हाय फूल सी शब्द आने के कारण हमको पहचान हो जाती है कि उपमा अलंकार है। अगला जो उदाहरण है तब तो बेहतर समय शिलासा जम जाएगा, अर्थात जो समय जो है हमेशा ही गतिशील रहता है, वह पत्थर के समान जम जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसमें जो है सा शब्द आने से हमको पता चल जाता है तब तो बेहतर समय शिलासा, सा शब्द आने से पता चल गया उपमा अलंकार है। बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, इस पंक्ति में सम शब्द आया है, जिससे हमें पता चलता है उपमा अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, सरस शब्द आने से हमें पता चला उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है हंसने लगे तब जब हरिहा पूर्णेंद्र सा मुख खिल गया, जब भगवान हंसने लगे तो पूर्ण चंद्रमा के समान मुख खिल गया था। यहाँ पर सा शब्द आने से उपमा अलंकार है। सीता का मुँह चांद सा सुंदर है, इसमें सा शब्द आने से उपमा अलंकार है। शेष बाहु सम स्वरूप मोरा, इस पंक्ति में सम शब्द आने से हमें पता चलता है कि इसमें जो है उपमा अलंकार है। हर्षा हीरा छाण के करे और की आश, अर्थात हरिषा, सा शब्द आने से हमें पता चलता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। कमल सतृष्य कोमल हाथों से झुका दिया धन वज्र कठोर, सतृष्य शब्द आने से पता चला उपमा अलंकार है। मखमल की झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ सा शब्द आने से उपमा अलंकार है। उपरोक्त समस्त उदाहरणों में उपमा अलंकार है। सभी उदाहरणों में वाचक शब्द के द्वारा उपमा अलंकार की पहचान की जाती है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में परिभाषा आप देखेंगे, जब काव्य में उपमेय की कल्पना उपमान से की जाती है
तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में समानता की जाती थी, यहाँ पर कल्पना की जाती है। इसमें दो अंतर यही है कि उपमा अलंकार था उसमें समानता व्यक्त की जाती थी, लेकिन उत्प्रेक्षा में जो है कल्पना की जाती है। उपमेय की उपमान में कल्पना की जाती है। इसके वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, जानो, जनु। इनके द्वारा हमें पता चलता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ भगवान का मुँह जो है सुंदर चंद्रमा के समान मान लीजिए। मानो शब्द आया इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ का सागर जगा। यहाँ मानो शब्द से हमें पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहते हुए यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस दूसरी पंक्ति में मानो शब्द आया है, इससे हमें पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो काल हाँ की जन लाभा, यहाँ पे जनु शब्द आने से हमें पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाएँ, मनो शब्द शुरुआत में ही आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो जमुन दृगफार इंद्रखत ब्रज शोभा। ऊपर सभी उदाहरणों में उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसे वाचक शब्दों के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। तीसरा जो अलंकार है इसके अंतर्गत वो है रूपक अलंकार। जब काव्य में उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण किया जाता है, उपमेय का उपमान पर अभेद आरोपण किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थ करने पर रूपी शब्द आता है। जैसे आए महंत वसंत, अर्थात महंत रूपी वसंत आए हैं। दूसरा उदाहरण है मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न धन प्राप्त कर लिया है। तीसरा उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लयो, अर्थात कृष्ण जी भगवान जो है माता से कहते हैं माँ मैं चंदा रूपी खिलौना लूँगा, तो अर्थ करने पर रूपी आएगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अंबर रूपी पनघट में जो है उषा रूपी जो है युवती तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। उसके बाद आ जाता है पद पंकज हैं नाथ तुम्हारे, अर्थात आपके जो चरण हैं वो कमल के समान हैं, कमल रूपी हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। चौथा जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। जब काव्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सो गई आंधी मलय की, अर्थात आंधी जो है उसको सोया हुआ दर्शाया गया है, इस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। ये हरा टिगना चना बांधे मुरेटा शीश पर, ये छोटा सा चना जो है सिर पर पगड़ी बांधे हुए दर्शाया गया है, इसलिए इसको चने को मनुष्य जैसा कार्य करते दर्शाया गया है, इसलिए इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के ज्वार की, यहाँ पीपल को आगे बढ़कर नमस्कार करते हुए दर्शाया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी आने पर धूल को छोटी युवती के समान भागते हुए दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जब आंधी आती है तो तेज हवा ऐसा प्रतीत होता है नाचती गाती हुई चल रही है, तो यहाँ भी जो है मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद पांचवा जो है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में कवि बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा था, वो युद्ध के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से मुड़ता था कि राणा प्रताप इधर से उधर देख भी नहीं पाते थे, अर्थात घोड़े की विशेषता दर्शाने के लिए बहुत ही बात को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। चेत उड़ावन फूंक पहाड़ू, अर्थात आप फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कंधों के ब्रह्मांड उठाऊँ, गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा लूँगा, लक्ष्मण ने कहा था, तो यहाँ भी बात को बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूँछ में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में अभी हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लगी है, तब तक लंका को जला हुआ दर्शाया गया और निशाचर भाग भी गए हैं, अर्थात बात को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली पंक्ति में कवि ने बहुत ही अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। चींटी चली पहाड़ पर सौमन काजल लगाए, हाथी लीने गोद में ऊँट लिए लटकाए। चींटी जो है पहाड़ पर पिकनिक मनाने जा रही है, उसने आंखों में सौमन काजल लगा रखा है, हाथियों को गोद में ले रखा है और ऊँटों को इधर उधर लटका रखा है।